हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के चैनल पे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे 11th का बेसिक क्लास स्टार्ट हो चुका है और जिसमें नंबर सिस्टम में हम लोग इंटीजर्स तक पहुँचे थे। इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ खास बातें, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि आपको इसके बाद की जितनी भी वीडियो हैं सारा मिलते रहे और आप इसी तरह से मैथमेटिक्स सीखते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेलीग्राम के बारे में नहीं पता होता है। जैसा व्हाट्सएप होता है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। आप जैसे व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते हो वैसे ही बना लो और वहाँ पे सर्च बार में एक साइन होता है ना, सर्च का गोल, और इस तरह उस पर आप लिखो @आदित्य MTC11TH, मेरा फ़ोटो आ जाएगा। उस ग्रुप में आप ऐड हो जाओ। उस ग्रुप में ऐड होने का फ़ायदा आपको ये है, कोई भी क्लास में डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं होता है, फ़ोटो खींच के आप उस ग्रुप में भेजो, मैं तुरंत आपका सॉल्यूशन दे दूंगा, चाहे वो कुछ भी टाइम हो रहा हो। अगर मैं अवेलेबल नहीं भी हूँ तो उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो आपको ज़रूर मदद करेंगे, आपको भेज दिया करेंगे सॉल्यूशन अगर मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ तो। और वहाँ पे फ़ायदा ये है, मैं वॉइस नोट्स के द्वारा आपको समझाऊंगा, मतलब अपनी आवाज़ से समझाऊंगा कि हाँ स्टूडेंट्स आपने यहाँ गलती किया, आप इसको ठीक करो। समझ रहे हो बात को? तो आपका ये फील ही नहीं आएगा कि आप ऑफलाइन क्लास में हो या ऑनलाइन क्लास में हो, मज़े से पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, अब बिना समय बिताए अपने बातों पे चलते हैं। तो कल हम लोग देख रहे थे नंबर सिस्टम में नेचुरल देख लिए थे, होल नंबर देख लिए थे, इंटीजर्स देख लिए थे, और जैसा कि हम बताए थे इंटीजर्स का टाइप्स बताने वाले थे हम। तो इंटीजर्स का टाइप्स टोटल बताए थे कि टोटल 6 टाइप्स होता है। तो 6 टाइप्स में अब हम लोग को उसी का बारी है सीखने का। तो चलो ज़रा एरो देख लिखना, क्योंकि 3 नंबर में इंटीजर्स लिखे थे, अब एरो देना वहीं पे लिखना, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्या के प्रकार। ओके, तो टोटल 6 प्रकार होता है, सारा हम समझाएंगे। चलो लिखो, पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक संख्या। हिंदी भी बोलते जाते हैं, जो हिंदी मीडियम्स के बच्चे हैं उसको दिक्कत नहीं होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ज़रा हम पहले इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। तो इंटीजर्स कल देखे थे, z बराबर मिडिल ब्रैकेट डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट, यही था इंटीजर्स। स्टूडेंट्स अगर बोले तुमको उसमें पॉजिटिव कहाँ से दिख रहा है, यानी धनात्मक कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, तो कहोगे सर हमको 0 से दिख रहा है, धनात्मक यानी पॉजिटिव 0 से दिख रहा है। नहीं, 0 का जो साइन होता है यानी चिन्ह होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। तो अब बोलो, अब तुम कहाँ से सिक्योर हो, कहाँ से कॉन्फिडेंस ला करके बोल सकते हो यस सर पॉजिटिव है? 1 से। तो यानी 1 2 3 4 सो ऑन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को z का पावर प्लस से डिनोट कर सकते हो, यानी z टू द पावर प्लस से डिनोट कर सकते हो। तो लिखना, एरो देखिए, z प्लस इक्वल 1 2 3 4 सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लो। चल दूसरा ले, निगेटिव यानी ऋणात्मक इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। ज़रा देखो उसमें निगेटिव कहाँ से कहाँ तक तुमको दिख रहा है? कहोगे सर -1 से। बिल्कुल सही हो तुम, -1 -2 -3 इधर आते चलेंगे, तो z का पावर माइनस से डिनोट करेंगे। तो डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 -1 के बाद नहीं जा सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। मिटा रहा हूँ। थर्ड, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो स्टूडेंट्स नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब
नन का मतलब होता है नहीं, तो यानी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए तो तुम कहोगे सर नेगेटिव होना चाहिए क्या? नहीं, ये बातें तब लागू होता है जब दो ही आदमी हो, पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज़ तुम्हारे घर कोई काम हो रहा है, उसमें दो लेबर आया ए और बी, कोई कहेगा ए काम नहीं किया तो कहोगे बी किया, गारंटी किया भाई, या कोई कहेगा बी नहीं किया तो गारंटी भाई ए करके गया। लेकिन एक आदमी सी भी है, कहेगा ए नहीं किया, तो तुम क्या आप गारंटी बोल सकते हो बी किया? नहीं कह सकते। वही बात कहना चाह रहे, यहाँ नेगेटिव वाला आदमी भी है, पॉजिटिव वाला आदमी भी है, एक बंदा जीरो है जो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम कहते हैं पॉजिटिव नहीं है तो क्या नेगेटिव बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते, उसमें जीरो भी तो आएगा। ठीक है, यही बात समझाना चाह रहे। तो अगर बोलते हैं नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए तो सिक्योर कहाँ से हुए थे पॉजिटिव का? 1 2 3। तो 1 2 3 को छोड़ दें तो -4 -3 -2 -1 जीरो भी आएगा। -4 -3 -2 -1 0। ओके स्टूडेंट्स, अब कहोगे सर इसके सेट को किससे डिनोट करते हैं? आप कुछ लिखे ना जेड वगैरह, इसके सेट को किसी से भी डिनोट नहीं करते। जब भी किया जाएगा एग्जाम्स में, नो डाउट निश्चिंत रहो, वहाँ पे लिख दिया जाएगा ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, जिसका नहीं होगा तो मैं कहाँ से लिखूँ? ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात का ध्यान रखना। लिखने का लिख सकता हूँ, x बराबर दे दूंगा, नीचे लिख दूंगा वेयर, यानी जहाँ x इक्वल नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या फ़ायदा हुआ भाई? तुमको भी पता है, जब लिख के दे दे तो a बराबर लिख दे या कह दे ए राम का नाम है, तो फिर वही बात होगी ना। नंबर 4, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बेटा नन में कैपिटल एन कर लेना शुरुआत का, क्योंकि कोई भी अगर सेंटेंस वगैरह आप स्टार्ट करते हो तो कैपिटल एन आता है। नाउन चैप्टर, संज्ञा चैप्टर पढ़े होगे ना आप लोग बचपन में। तो स्टूडेंट्स नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं हो, तो यानी पॉजिटिव हो, बस इतना ही। क्या जीरो भी तो हो सकता है ना, तो यानी जीरो भी लेना है। ये शब्द डॉट है, इसको दूर करके रखना है। तो 0 1 2 3 4 सो ऑन। क्या इसको W लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स हॉल नंबर है, कल बताए थे 2 नंबर में हॉल नंबर, तो W लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चल 4 टाइप हुआ, स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लिया करो। लिखना 5, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का मतलब है स्टूडेंट्स, पहले तो वो बच्चे जो हिंदी है, सम पूर्णांक संख्या। इवन इंटीजर्स का मतलब वैसा इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 से विभाजित हो जाए। तो जैसे -4 -2 +2 +4 +6 सो ऑन। बीच में एक नंबर 0 गायब कर दिए हम। ज़रा तुम लोग से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्या 0 2 से डिविजिबल होता है? तो तुम लोग सोचने लगोगे 0 दुनिया में सभी नंबर से डिविजिबल होता है, तो 2 से भी भाई डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है कि 0 भी सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। जब सिचुएशन आएगा इवन नंबर लेने का तो हम लोग 0 को भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखना डॉट डॉट -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 सो ऑन। तो इवन इंटीजर्स का मतलब वैसा इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो, और यहाँ पे एक डॉट था कि 0 है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स 0 भी इवन इंटीजर्स है, क्योंकि 0 सभी नंबर से डिविजिबल होता है, तो 2 से भी डिविजिबल होगा ही, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इवन इंटीजर्स। नेक्स्ट 6 नंबर, ऑड इंटीजर्स यानी विषम पूर्णांक संख्या। ऑड इंटीजर्स का मतलब स्टूडेंट्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो जो 2 से डिविजिबल नहीं हो तो दैट मीन्स 1 3 5 7, और इसी का नेगेटिव ले लो -1 -3 -5 -7। इसी सब को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड इंटीजर्स यानी विषम पूर्णांक संख्या। तो डॉट डॉट
-5 -3 -1 +1 +3 +5 सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग इंटीजर्स का टोटल कितना टाइप्स देखे स्टूडेंट्स? 6 टाइप्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। तो टोटल कितना इंटीजर्स का टाइप्स होता है? 6 टाइप्स। इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट 4 नंबर, प्राइम, PRIME, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। अब किसी से प्राइम नंबर्स के बारे में पूछें तो क्या जवाब दोगे? यानी अभाज्य संख्या के बारे में। तो डिफरेंट तरह के, जब ऑफलाइन क्लासेस में हम स्टूडेंट्स पूछते हैं तो स्टूडेंट्स जो जवाब देता है, आई थिंक आप लोग के भी मन में वो चल ही रहा होगा। ज़रा उसको मैं डॉट के द्वारा ख़त्म कर दूँ, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली इंटरेक्ट आपसे हो नहीं रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन की बात मैं जान रहा हूँ, क्या मन में चल रहा होगा। कह रहा होगा कोई स्टूडेंट्स, हम सारी बात बोल देते हैं जो भी सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा। कोई कह रहा होगा सर वैसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, यानी 1 से कैंसिल हो और खुद से कैंसिल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एक स्टूडेंट तो ऐसा बोलेगा जो बिल्कुल गलत है, ठीक। दूसरा स्टूडेंट्स बोलेगा सर वैसा नंबर्स जिसके पास मात्र 2 फैक्टर्स हो, जिसके पास मात्र कितना फैक्टर्स हो? 2 फैक्टर्स हो। तो जिसके पास मात्र 2 फैक्टर्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। तो अब कोई कहेगा कि सर 2 फैक्टर्स बोल के चला जाएगा। तीसरा बोलेगा सर वैसा नंबर्स जिसके पास 2 फैक्टर्स ही हो, वो 2 फैक्टर्स 1 होना चाहिए और खुद होना चाहिए, 1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? खुद होना चाहिए, तब उसको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो ये 3 नवंबर वाला बद्दा सही है, ठीक है। लेकिन अब तीनों से बेहतर हम कुछ यूनिक बातें करेंगे जो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि ये 3 बातें डॉट से भरा हुआ था। मेरा बात कहना मानो। नेचुरल नंबर क्या बताए थे? 1 2 3 4 5 6। हम कह रहे हैं वैसा नेचुरल नंबर। तो अब दिमाग में आ जाएगा अच्छा सर नेचुरल होना चाहिए, यस सर 1 2 3 से जाएगा, ठीक है, दिमाग में आ गया ना। वैसा नेचुरल नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। चलो ज़रा 1 की बात करें तो 1 तो बेचारा 1 है तो इसका बात ही छोड़ दो। चलो 2 के पास 2 खुद से डिविजिबल होगा, 1 से भी होगा, तो 2 प्राइम नंबर है। 3 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल होगा। मात्र कह रहे हैं खुद से, 4 नहीं होगा। ज़रा इसको हम दूसरे वर्ड में भी समझा दे तुमको। वैसा नेचुरल नंबर जिसके पास मात्र 2 फैक्टर्स हो, मात्र 2 गुणनखंड हो और डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट, यानी विभिन्न तरह से। चलो अब समझ जाओगे अच्छे से। 1 लेते हैं, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए। ज़रा जांचना चाहते हैं कौन प्राइम नंबर्स है। हम क्या बोले? वैसा नंबर्स जिसके पास मात्र 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो। 1 की बात करेंगे नहीं, क्योंकि भाई इसके पास तो एक ही है। 2 का फैक्टर एक तो 1 होगा, गुणनखंड, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, और 2 का एक खुद 2 होगा। 3 में एक 1 होगा, एक खुद 3 होगा। 4 में 2 होगा, 1 होगा और खुद 4 भी होगा। कितना फैक्टर्स हो गया? 3 तो। 5 में 1 होगा, खुद 5 होगा। 6 में 6 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 फैक्टर्स हो गया। हम क्या बोले? वैसा नेचुरल नंबर्स जो 1 से बड़ा हो। अब बोल रहे हैं 1 से बड़ा हो, तो भाई 1 तो गायब करो ना, इसके बारे में सोचना नहीं है। 1 से बड़ा हो और जिसके पास मात्र 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो। ज़रा देखो इसके पास कितना फैक्टर्स है? 2। डिफरेंट है क्या? 1 2, यस ये प्राइम है। इसके पास कितना फैक्टर्स है? सर 2 तो। डिफरेंट है क्या? यस सर प्राइम है। इसके पास कितना फैक्टर्स है सर? 3 तो। नहीं प्राइम नहीं है। इसके पास सर कितना फैक्टर्स है? 2 तो। डिफरेंट है? यस सर प्राइम है। 6 होगा क्या? नहीं सर 4 फैक्टर्स हो गया। 7 ऑफ कोर्स बेशक 1 7 होगा। 8 नहीं होगा। 1 2 4 8 नहीं होने वाला।
बात समझ में आ रही? तो आज से कोई प्राइम नंबर का डिफिनेशन पूछेगा स्टूडेंट्स तो क्या बोलोगे? वैसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा होगा और जिसके पास मात्र 2 डिफरेंट फैक्टर्स होगा, मात्र 2 ठो गुणनखंड होगा, वो भी अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग, विभिन्न भिन्न, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। चलो ज़रा डिफिनेशन को देखा जाए। अ नेचुरल नंबर समझा देंगे, इसका हिंदी लिख लो। अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, a natural number greater than 1 which has only two distinct मतलब भिन्न यानी अलग अलग, distinct factors is called प्राइम नंबर्स। क्या कह रहे हैं? और नेचुरल नंबर एक प्राकृतिक संख्या, ग्रेटर देन 1 एक से बड़ा, विच हैज, विच का मतलब जो, जिसके पास होता है, ओनली 2 डिस्टिंक्ट मात्र 2 ठो विभिन्न, फैक्टर्स 2 विभिन्न गुणनखंड, इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स कहलाता है अभाज्य संख्या। ओके स्टूडेंट्स, अब अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के सेट को P से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? P से। चलो लिख लो। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज डिनोटेड बाय, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज डिनोटेड बाय P, कैपिटल P। तो P बराबर क्या होगा? दैट इज कर लेना, अर्थात जो भी स्टूडेंट्स नए हो I.E को अर्थात पढ़ेंगे, दैट इज़ पढ़ेंगे। दैट इज़ P बराबर, ये E है, P बराबर मिडिल ब्रैकेट 1 तो नहीं होगा, 2 3 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं, 7 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 12 नहीं, 13 नहीं, 13 हुआ, 14 15 16 नहीं, 17 सो ऑन। आप लोग को क्या करना है? 100 से छोटा, 100 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर्स है उसको कमेंट करके लिखना है। वीडियो चल रही है ना अभी, उसके कमेंट में लिखना है, जैसे 2 3 5 7 लिखे ना, 100 तक कौन सा प्राइम नंबर्स होगा वो सारे को लिखना है, सभी आदमी को जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। तब मैं समझ पाऊँगा कि हाँ आपको पता है, याद है। उससे मैं चेक कर लूँगा ना, अगर गलत होगा तो वहाँ रिप्लाई कर दूंगा ना, इससे फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो सभी आदमी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 100 से छोटा प्राइम नंबर्स जितना भी होगा 97 तक वो सारा लिखेंगे आप वो कमेंट सेक्शन में। चल मिटा रहा हूँ इसको। अब देखो स्टूडेंट्स, इस सब चीज़ क्यों पढ़ा रहे हैं? एक तो जानना बेहद ज़रूरी है, दूसरा अब तुमसे मैथमेटिक्स में 12th में 11th में नहीं बोलेगा प्राइम नंबर क्या है, लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, ज़रा उसका एक एग्जांपल हम दिखाते हैं यहाँ पे कि आखिर ज़रूरत पड़ता कहाँ पे है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। सॉल्व यानी हल करें x² माइनस 15x प्लस 44 यानी 44 इक्वल टू 0। x² माइनस 15x प्लस 44 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करने बोल दिया। एक बगल में लिख दिया x बिलोंग्स टू p। ध्यान रहे अब ज़रा यहाँ पे क्या पढ़ोगे? x बिलोंग्स टू मतलब लाई करना, बिलोंग्स टू मतलब C है, C को काट दो बीच से, उसको बिलोंग्स टू पढ़ोगे। ठीक है, बीच से ध्यान रखना 50%, 1/3 पे नहीं कट करना, 1/3 पे कट करोगे तो उसको एप्सिलॉन कहते हैं, फिजिक्स में यूज़ होगा वो, ध्यान रहे। तो बीचों बीच काटना है। x बिलोंग्स टू P का क्या मतलब हुआ? मतलब x आदमी है, मेंबर है किसका? प्राइम नंबर का। x मेंबर है, आदमी है किसका? प्राइम नंबर का।
जैसे तुमको कोई पूछता है वेयर आर यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो तुम वहाँ पे कहोगे कि पूर्णिया, पटना कहोगे ना, तुम कहोगे आई बिलोंग टू पटना, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे तुम मैथमेटिक्स में लिखोगे आई मतलब आई बिलोंग्स टू पटना। समझ गए बात को? तो ये साइन क्या है, बिलोंग्स टू। मैथमेटिक्स में इस बिलोंग्स टू को उतना बड़ा नहीं लिख के इतना छोटा लिखते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, लेटर है जिसका यूज़ करते हैं। चलो अब क्या समझाना चाहते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो 10th के बच्चे होंगे जान ही रहे होंगे कैसे सॉल्व करते हैं। 4 मेथड सर बताए होंगे और मैं भी बताऊंगा बेसिक क्लास में, निश्चिंत रहिए। द्विघात समीकरण है जिसको हल करने बोला। जब भी इस तरह के इक्वेशंस को देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत चलने लगता है सर एक्स का वैल्यू ला लेंगे, काम खत्म है और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल बेटा, वही करना है। चलो जरा देखते हैं। तो बहुत सारा मेथड सर पढ़ाए थे ना, तो ज़रा उसको हम गुणनखंड मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने का कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे क्या करते थे, 44 × 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 44 × 1 44, 44 को फैक्टराइज करते थे, फैक्टर्स तो होते थे 11 चौके 44, 11 4 जा 44 होता है। तो इसको लिखा करते थे x² - 11x - 4x + 44 = 0। आई थिंक सभी बच्चे को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सारे बेसिक क्लास में क्लियर करूंगा और अच्छा कुछ नया ट्रिक भी अपना तो प्रोड्यूस करते रहूँगा। तो जब तक इसको देख रहे हो अच्छे से देखो, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन हुआ प्लीज़ उसको जैसे भी वो ज्वाइन करवाओ ताकि उसको भी ये फ़ायदा मिले। इसमें x कॉमन है, x - 11, इधर -4 कॉमन है, x - 11, x - 11 कॉमन है तो x - 4 होगा। तो x - 11 0 होगा या x - 4 0 होगा, यानी और x = 0 की ओर जाएगा 11 + 11। तो हम लोग क्या बोलते हैं सर x = 11 आया 4 आया। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो 10th क्लास में रट के बैठे हुए हैं। ज़रा वहाँ देखो, x बिलोंग्स टू p का मतलब x प्राइम नंबर है। x 11 आया, क्या 11 प्राइम नंबर है? यस सर है। 4 भी आया, क्या 4 प्राइम नंबर है? नो सर नहीं है। बेटा ये आंसर नहीं हुआ ना, तब सिर्फ 11 आंसर होगा। तो यही चीज़ गलती होती है जो तुमको दिखाना चाह रहे थे, और ब्लंडर मिस्टेक होता है ऐसे वक्त। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जब भी बगल में कुछ शर्त दे ना, उस पर भी निगाह रखना है कि क्या वो शर्त यूजफुल है यानी काम के योग्य है, या ऐसे दिया हुआ है हमको भटकने के लिए, रास्ता बिगाड़ने के लिए। कभी कभी ऐसा करता है, ज़रूरत होता नहीं है दे देता है और तुम उसमें फंसे रह जाते हो चूँकि जानते नहीं हो। ठीक है, तो खैर यहाँ हम वैसा नहीं किए थे, यहाँ ज़रूरत था इसीलिए दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या देखे, प्राइम नंबर्स। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अभी थोड़ा हल्का वीडियो, छोटा वीडियो बना रहे हैं चूँकि और सारे भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को ज्वाइन करो तभी जाके बेसिक ख़त्म करेंगे, सिलेबस पे चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय। और आप लोग हाँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और दूसरे फ्रेंड्स सबसे भी कराओ, जो भी रिलेशन संबंधित हैं या दोस्त वगैरह जो भी हैं सभी से इसको ज्वाइन करवाओ। ओके स्टूडेंट्स, बाय, प्रणाम, नमस्ते।